झनक, you're the best. So proud of you. इस बार तो बच गई तुम, पर आगे जो आने वाला है वो सिर्फ आंधी या तूफान नहीं है, तबाही है तुम्हारी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओबी। तो गाइस, कल जहां अर्शी दहाड़े मार मार के रो रही थी कि उसे शो में नहीं जाना है, उसे शांति से रहना है, उसे डांस नहीं करना है, उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता, आज वो सज धज के वाइट गाउन में खूबसूरत लगते हुए मुंबई पहुंच जाती है। हाँ, षष्ठी, अनिरुद्ध, ये तीनों मुंबई पहुंच जाते हैं और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ब्रजभूषण ने षष्ठी को कॉल लगा के सब बता दिया है कि झनक कंपटीशन में आ गई है, आगे नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई है और उसका साथ आदित्य कपूर ने दिया। वो शो के सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। क्या? ये सारी बातें उसने पहले ही फोन पे बता दी थी और उसके बाद अर्शी को मजबूर किया कि मुंबई आना ही होगा डांस कंपटीशन के लिए। लेकिन क्या उसे पता नहीं था कि अनिरुद्ध भी डांस कंपटीशन में अर्शी के साथ ही आएगा। खैर, अर्शी और अनिरुद्ध मुंबई पहुंचते हैं। अनिरुद्ध की मुलाकात हो जाती है ब्रजभूषण फ्लैशबैक में चला जाता है और उसको अनिरुद्ध की वो बात याद आ जाती है। लेकिन नॉर्मल होते हुए वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और गुरुजी कहते हैं कि अर्शी तुम जरूर जीतोगी। अर्शी कहती है कि मैं कोशिश करूंगी पूरी। कल झनक का परफॉर्मेंस था और जजेस ने कहा था कि देखो, तुम्हारे डांस को लेकर के हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उन्होंने कहा, सस्पेंस क्रिएट करा, फिर बोला कि झनक तुम यू आर द बेस्ट, तुमने बहुत बहुत अच्छा डांस किया है क्योंकि झनक ने हम सबकी बोलती बंद कर दी है और तुम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होती हो। जिन्होंने भी तुम पे इस तरीके के आरोप लगाए थे उन पर लानत है। जजेस बहुत खुश हो जाते हैं और जजेस कहते हैं कि तुम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो रही हो। अब ब्रजभूषण तो मानो कांटों के खून नहीं, मुंह से उसके शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन मन ही मन उसके षड्यंत्र चल रहे हैं और वो कह रहा है इस बार तो बच गई तुम कि झनक, यहाँ से तो तुम निकल गई, लेकिन आगे तुम्हारे लिए और मुश्किलें आएंगी। मतलब दादाजी को बिल्कुल चैन नहीं है, उसको परेशान करके रहेंगे। और उस समय वो षष्ठी को कॉल लगाता है, बट षष्ठी तो पहले से ही आने के लिए तैयार है। खैर अब नेक्स्ट डे आ जाता है और गुरुजी और झनक ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब गुरुजी कहते हैं झनक से कि झनक, मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें याद है? तब झनक कहती है कि गुरुजी मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। ठीक है, तब गुरुजी ने कहा कि चलो बताओ, मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुम समझो कि तुम गुरुजी हो और मुझे बोलो कि मैं झनक हूँ और तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। कि झनक बोलती है कि गुरुजी आपने मुझे ये सिखाया था तुम जीत सकती हो कि देखो, यहाँ पर तुमसे जलने वाले बहुत हैं, लेकिन ये जो जलन है ये प्रोफेशनल है, पर्सनल नहीं है, तो किसी भी चीज़ को दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कंपटीशन में आगे बढ़ना है सारी मुश्किलों को पार करके। इस तरीके से उनका कन्वर्सेशन होता है और गुरुजी उसको कहते हैं कि झनक देखो, मैं बहुत प्राउड हूँ और तुम जीत सकती हो और मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम्हारे जीतने में मेरा थोड़ा बहुत हाथ रहा है। तो झनक बोलती है कि गुरुजी आपने मुझ पर कितना एहसान किया है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर बताऊँगी मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। खैर, दोनों आगे बढ़ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो, जाओ तुम मेकअप रूम में जाओ, अपना तैयारी करो और मैं तुम्हें सामने बैठ के तुम्हारे डांस को देखूंगा। खैर, झनक मेकअप रूम की तरफ जा ही रही होती है कि देखो अब क्या हुआ है ना, वो जो कल दो लड़कियां परेशान कर रही थी झनक को, उनको तो बाहर कर दिया गया है शो से, लेकिन अब कुछ नए वो जो है ना पैदा हो गए हैं, ये इस तरीके के लोग। तो वो 4 लोगों का गैंग और आ गया है और वो झनक को सबक सिखाने पे तुले हुए हैं कि इसको तो सबक सिखाना ही है। वो झनक को बुलाते हैं और झनक से बोलते हैं, अरे वाह झनक, कितनी सुंदर लग रही हो, दूसरा लड़का आ गया है नया और फेमिनिस्ट लग रही हो एकदम पिंक कलर में, क्योंकि उसने रानी पिंक कलर का पहना हुआ है कुर्ता, बहुत सुंदर सा। तो वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं और झनक उनकी बातों से इतना तो समझ रही होती है कि ये लोग मुझसे चल रहे हैं, लेकिन उसे गुरुजी की बात याद आती है कि ये प्रोफेशनल जलन है। तो झनक उन लोगों से बात करके चली जाती है, लेकिन वो लोग यही नहीं थमते हैं। वो कहते हैं कि इसको सबक सिखाना होगा। कल तुमको याद नहीं है मैडम क्या कह के गई थी कि सभी फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा है और वो मेक श्योर करेंगे कि अभी किसी भी कंटेस्टेंट के साथ ऐसा ना हो। ये सब भूल गए हैं, एक ही दिन में सब भूल गए हैं, जबकि इनको पता है कि वो लड़कियों को निकाल दिया गया है। बावजूद उसके भी ये लोग झनक की जूस में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। वो ड्रॉप हो सकता है नशीले हो, वो ड्रॉप हो सकता है उसको लूज मोशन कर देते हो, कुछ भी हो सकता है उन ड्रॉप से, लेकिन वो जूस जो होता है वो झनक के पास आता है। उसके साथ साथ वो लड़की भी साथ में आती है और लड़की कहती है, झनक मैं तुम्हें काला टीका लगा देती हूँ। देखो, झनक को ये बात तो समझ में आ रही होगी, पता नहीं क्यों झनक कभी कभी बेवकूफ़ाना बिहेव करती है, लेकिन अब ये कल पता चलेगा कि झनक ने जूस पिया या नहीं पिया, क्योंकि झनक को अल्टीमेटली तो जीतना है। अब वो तुम जूस पिला लो, षष्ठी को बुला लो, ब्रजभूषण कुछ भी कर ले, झनक तो जीत के रहना ही है। ऊपर से अर्शी भी आ गई है। इसके अलावा अर्शी मुखर्जी जो कल अपने पापा के गले लग लग के दहाड़े मार के रो रही थी, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है,
वो भी आती हुई दिखाई देती है अनिरुद्ध के साथ। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों जाके बैठ जाते हैं सामने चेयर पर और अनिरुद्ध अर्शी से बात कर रही होती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है जनक कहाँ है। अनिरुद्ध कहता है कि जब वो चली गई है तो मुझे उससे क्या लेना देना है, ना उसने मुझसे कांटेक्ट किया है ना मैंने उससे कांटेक्ट किया है, तो मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। हाँ, अगर वो कश्मीर में होती तो मुझे चिंता होती, बिकॉज ऑफ वहाँ तेजस है। अब भी जब तक वो सेफ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जहाँ पर भी हो। अर्शी कहती है कि जिससे इतना प्यार करते हो उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जिससे प्यार करते हो तुमने उसकी खबर ही नहीं ली है। तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, ये जगह है बात करने के लिए और मेरा पूरा ध्यान तुम पर रहता है। अर्शी, मुझे बाहर वालों से क्या लेना देना, और बाहर की खबर मुझे नहीं रहती है। तब अर्शी कहती है अब जनक बाहर वाली हो गई। इतने में षष्ठी मुखर्जी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि षष्ठी मुखर्जी आज के राउंड को वो जज करने वाली हैं, सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट करेंगी। लेकिन आई वंडर क्या वो जनक को मार्क्स देगी। लेकिन षष्ठी मुखर्जी के साथ 2 जजेस और बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली वो तो जनक के पक्ष में जाएंगे ही। और रही बात षष्ठी मुखर्जी की, तो षष्ठी मुखर्जी कल जज नहीं बनने वाली है। ऐसा उसने आज कहा है कि कल मेरी बेटी परफॉर्म करेगी इसलिए मैं जज नहीं बनूंगी, तो कल किसी और को ढूंढ लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कल वो फोर्स करे कि मुझे ही जज बनना है क्योंकि मेरी अपनी बेटी को जिताना है। ये बात अर्शी भी जानती है क्योंकि अर्शी को गुरुजी ने कहा कि अर्शी तुम स्टेज पर परफॉर्म करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुमको गाइड करेंगे, या बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको नंबर दे देंगे टाइप्स। लेकिन अर्शी कहती है कि देखिए मैं यहाँ पर अपने दम पर परफॉर्म करना चाहती हूँ और अगर जीतना चाहती हूँ तो भी अपने दम पर जीतना चाहती हूँ, मैं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में प्यार का मौसम छाया हुआ है। मैं छोटा और मीनू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपू की और लॉलन की। अपू और लॉलन के बीच में प्यार का मौसम छाया हुआ है, लेकिन अपू लॉलन का इंतज़ार कर रही होती है अपने घर के सामने कि अभी तक आया नहीं चॉकलेट लेकर के, और पीछे से लॉलन आ जाता है और अपू अपने दिल की बात कहती है। बहुत सारी बातों के बाद वो अपने दिल की बात कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। और बिलीव मी और नॉट, लॉलन ने अपू को प्यार का इजहार करते करते बच गया। उसके मन में अपू के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो घर जमाई बन जाएगा बाजू हाउस में। लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। शायद झनक बुला दी जाए उसके लिए, या फिर लॉलन चाल चल रहा है बस्ती से निकल करके बड़े हवेली वाले घर में जाने के लिए। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन कल है झनक का डांस परफॉर्मेंस। लेकिन झनक घिरी है खतरों से। एक खतरा षष्ठी मुखर्जी जो सामने जज के कुर्सी पर बैठी है, दूसरा ब्रजभूषण पूरा टाइम उसके सर पे मंडराता रहता है, चौथा वो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिन्होंने झनक के जूस में कोई ड्रॉप मिला दिया है और उसको फिजिकली हार्म होने वाला है। वहीं तीसरी तरफ बैठा हुआ है अनिरुद्ध जिसको देख करके झनक इमोशनल हो जाती है। चौथी तरफ बैठी है अर्शी मुखर्जी। अर्शी मुखर्जी को देख करके भी झनक इमोशनल होगी क्योंकि अर्शी को जिस कंडीशन में छोड़ के गई थी, तो डेफिनेटली झनक का एक सॉफ्ट कॉर्नर अर्शी की तरफ है क्योंकि अर्शी मुखर्जी ही थी जिसने झनक को पहली बार डांस करने के लिए फोर्स किया था बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो अब ये ना हो कि अर्शी मुखर्जी के लिए झनक सेक्रीफाइस कर दे। प्लीज़ मेकर्स कोई ऐसा पंगा मत करना, रुद्र प्रताप की इज्जत रख लेना थोड़ा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल और सस्पेंस बढ़ने वाला है, झनक में और इंटरेस्ट आने वाला है। दोस्तों, जो आप मुझे थम डाउन बताते हैं, थम अप कर दिया करो प्लीज़। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।